यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर का वचन आप लोग के बीच में लेके आया हूं। और जबकि हम इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल से हम सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वचन इसके ऊपर डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो बेल बटन भी दबा दीजिए और साथ ही में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। क्या लिखा? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां मौजूद थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे गलील है, गलील का एक गांव है जिसका नाम क्या है? काना। और वहां पे एक मैरिज है और उसकी मम्मी भी वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। और आगे पढ़ेंगे 2 आयत में क्या लिखा है? और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है ये कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। देखिए, हमारी जिंदगी में बीमारी जो है ना, लड़ाई झगड़ा जो है, समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, हमें उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो बिन बुलाए आती है ना। जैसे कि बीमारी जो है हमें उसको बुलाने की जरूरत नहीं, वो हमारी जिंदगी में बिन बुलाए आती है। जैसे कि आपको लग रहा है कि 6 महीने हो गए मुझे बुखार नहीं हुआ, चलो आज बुखार हो जाए, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे बुखार मुझे आके लग जा। ऐसा नहीं है। वो कैसे आता है? बुखार या कोई भी बीमारी जो है वो बिना बुलाए आती है। समस्या जो है वो बिना बुलाए आती है। और लड़ाई झगड़ा भी जो है हमारे घरों में हमें बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आता है। लेकिन बाइबल बताती है, जब हम लोग यूहन्ना की अंजील उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते तो यहाँ लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो बिना बुलाए नहीं आता है। आजकल हम देखते हैं शादियों के अंदर आप भी बिना बुलाए नहीं जाते जब तक आपको लोग बुलाए ना। तो सेम वे यीशु मसीह और उसके चेलों को भी वहां निमंत्रण देकर बुलाया गया था। और मैं बता दूं कि ये सब चीजें जैसे बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, बिना बुलाए आती हैं। लेकिन यीशु मसीह तब आता है जब हम उसे बुलाते हैं। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पर यीशु मसीह हो क्या वहां कुछ खत्म हो सकता है? जहां पर यीशु मसीह हो क्या वहां किसी चीज की घटी हो सकती है? देखिए, अगर आपके घर में यीशु मसीह आ जाए, आपके घर में यीशु मसीह आ गया, तो क्या आपके घर में पैसे की कमी हो सकती है? क्या आपके घर में राशन खत्म हो सकता है? या आपके घर में कोई समस्या अगर रह सकती है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं यीशु और उसके चेलों को उस विवाह में इनवाइट किया गया था, निमंत्रण देकर बुलाया गया था। लेकिन जब हम लोग यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है हम देख लेंगे। यूहन्ना 2 की 3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा। देखिए क्या लिखा है, जब दाखरस घट गया। देखिए, उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया है ना, लेकिन बाइबल कहती है यीशु तो वहां मौजूद है लेकिन वहां दाखरस घट गया। इसका मतलब यीशु तो उस शादी में है लेकिन उस शादी में बरकत नहीं है। याद रखिएगा, आज हम लोग देखते हैं हमने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दिया। पहली बात मैं बता दूं, यीशु मसीह बिना बुलाए
कहीं नहीं जाता। वो बिना बुलाए आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, वो बिना बुलाए आपके जीवन में नहीं आता। तो पहली बात क्या है, हमें उसको इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जिंदगी में समस्या जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो बिना बुलाए आती हैं। लेकिन यीशु तब आता है जब हम उसको बुलाते हैं। और बाइबल बताती है उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया, लेकिन उस शादी में दाखरस कम हो गया। सो बड़ी हैरानगी वाली बात है, यीशु वहां मौजूद है लेकिन वहां बरकत नहीं है। तो सेम वे आज हमने भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को बुलाया, अपने परिवार में यीशु मसीह को बुलाया, अपने बिजनेस में यीशु मसीह को बुलाया है। लेकिन जैसे वहां काना के गलील में उस शादी में दाखरस खत्म हो गया, उस शादी में बरकत नहीं है, आज सेम वे हमारी जिंदगी में भी बरकत नहीं है। यीशु तो है लेकिन बरकत नहीं है। उसका कारण क्या है हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे 3 आयत से पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। तो यीशु पढ़िए। तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। आगे यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, क्या बोलता है, हे क्योंकि मेरा महिला, समय नहीं है। मुझे तुझसे क्या काम। और ये बात ध्यान देने वाली, वो क्या कहता, अभी मेरा समय नहीं आया है। याद रखिएगा इस वर्ड को, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु की मम्मी जाके उसको बताती है कि उनका दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु कहता है अभी मेरा समय ही नहीं आया। क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि वहां दाखरस खत्म हो गया? यीशु मसीह सब कुछ जानता है। वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसकी माँ जब उसे आके कहती है उनका दाखरस खत्म हो गया, उनकी मदद कर, तो यीशु यहाँ क्या कहता है, मेरा अभी समय नहीं आया है। तो आगे पढ़े क्या लिखा है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु मम्मी इसकी क्या कहती है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह कहे वही करना। उसकी मम्मी समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहा है। तो कहता है मेरा अभी समय नहीं आया। अब सेवकों को जाकर उसने बोला जो ये कहे वैसा ही करना। अभी देखिए आगे क्या लिखा, पढ़ेंगे, शायद में जाएंगे। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। 6 मटके धरे थे। आगे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। आगे यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें मुंह मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ, और वह ले गए। अभी आगे पढ़ेंगे। जब भोजन के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था। जो भोज का प्रधान था, हलवाई था, जब उसने उस पानी को चखा तो वो क्या बन गया था, दाखरस बन गया था। आगे और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। और वो ये नहीं जानता था कि ये दाखरस कहां से आया है। आगे पढ़ते रहिए। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जिन सेवकों ने पानी निकाला तो उन्हें पता था, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हुआ था। आगे पढ़े क्या लिखा। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है। ये नेचुरल बात है। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो देखिए क्या बोलता है वो क्या बोलता है। भोज का प्रधान कहता है कि हमेशा क्या होता है, अच्छी चीज दी जाती है पहले, और जब लोग पी के छक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो मध्यम है उसको दिया जाता है। कहता है लेकिन तूने तो उत्तम चीज को अभी तक रखा हुआ है, और तूने तो उत्तम चीज सर्व नहीं की है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया।
जब इस पूरी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करना चाहता हूं, आपका ध्यान इस कहानी के ऊपर, इस वचन के ऊपर लगाना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखते हैं गलील के काना में एक विवाह है, और आपने देखा यीशु की माँ वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और लिखा है यीशु और उसके चेलों को वहां निमंत्रण देकर बुलाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जिंदगी में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, समस्याएं कैसे आती हैं? बिना बुलाए आती हैं। आजकल तो रिश्तेदार भी कैसे आते हैं? बिना बुलाए आते हैं। लेकिन यीशु मसीह कब आता है? जब आप उसको निमंत्रण देते हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु और उसके चेलों को उस विवाह में निमंत्रण देकर बुलाया गया था। यीशु मसीह और उसके चेले, यानी आज पास्टर लोग, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते, पहले उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। समझिएगा इस बात को, बिना बुलाए नहीं जाते, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। यीशु को भी उस विवाह में इनविटेशन था। आज हम लोग जब किसी को अपने विवाह में, अपने घर में किसी को शादी में बुलाते हैं तो हम इनविटेशन कार्ड देते हैं, है ना, और अपनी हैसियत के अनुसार हम उनको मिठाई या ड्राई फ्रूट्स, जो कुछ भी होता है, हम उसको देते हैं। उस समय में भी उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया होगा। हो सकता है उस समय में शादी का कार्ड नहीं छपता था, ट्रेंड नहीं था, नहीं दिया होगा। हो सकता है यीशु मसीह को खजूर दी हो सकता है यीशु मसीह को ड्राई फ्रूट्स दी हो, लेकिन क्या दिया हमें उसको लेना देना नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि यीशु मसीह को इनविटेशन देकर वहां बुलाया गया। और बाइबल बताती, हमने देखा जहां यीशु मौजूद है वहां क्या हो गया? जहां यीशु मौजूद है वहां दाखरस खत्म हो गया। यानी कि आज हम अपने जीवन में देखें, हम यीशु मसीह को बुलाते तो हैं, लेकिन आज हमारी जिंदगी में बरकत नहीं, आज हमारी जिंदगी में आशीष नहीं है, आज हमारी जिंदगी में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। वो शांति का राजकुमार है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। लेकिन आज हमारे जीवनों में ये सब कुछ नहीं होने का कारण क्या है ना? यीशु तो है, लेकिन आनंद और शांति नहीं है। हमने यीशु को तो इनवाइट किया है, लेकिन उसकी आनंद और शांति, उसकी बरकत हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है? हमने देखा, यीशु ने बोला, उसकी माँ ने बताया, उनका तो दाखरस खत्म हो गया, है ना, उनका दाखरस खत्म हो गया। तो उसकी वो अपनी माँ को कहता मेरा अभी समय नहीं आया है। उसकी माँ इस बात को समझ गई कि वो क्या कहना मांगता है, तो उसने सेवकों को बोला, जैसा ये कहता है वैसा ही करना। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पहली बात, यीशु मसीह हमारे जीवन में तब आता है जब हम उसको इनवाइट करते हैं, है ना। वो जबरदस्ती हमारे जीवन में कभी भी नहीं आता, कभी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वो तब आता है जब हम उसको इनवाइट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और जब यीशु मसीह वहां आता है तो हमने सिर्फ उसको बुलाना नहीं है, जिस प्रकार से शादी में सिर्फ यीशु मसीह को बुलाया गया, है ना, और उस शादी में दाखरस खत्म हो गया, उस शादी में बरकत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उस शादी में बरकत और दाखरस खत्म हो गया? उसका मेन रीजन ये था, यीशु को तो इनवाइट कर लिया गया, यीशु को तो निमंत्रण देकर बुलाया गया, लेकिन उस शादी पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं मिला। आज हम अपने जीवन में यीशु को बुला तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकार नहीं देते। और वहां लिखा है, जब वहां दाखरस खट गया, इट मीन्स यीशु मौजूद है लेकिन बरकत नहीं है। तो उसकी माँ ने आकर उससे कहा, उनका दाखरस खट गया। यीशु ने कहा, मेरा अभी समय नहीं आया, है ना। कई बार हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला तो लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष की घटी होती है, हमारे जीवन में बरकत नहीं होती है। आशीष और बरकत ना होने का कारण क्या है? कि हमने यीशु को तो बुला लिया, लेकिन अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकार नहीं दिया है। तभी जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो हमारी नहीं सुनता है।
है ना? क्यों? क्योंकि उसका अभी समय नहीं आया है। उसका समय कब आया? जब उसकी माँ ने कहा जैसा ये कहता है वैसा ही करना। आप जब यीशु को तो आपने बुला लिया, आपकी जिंदगी में अगर बरकत और आशीष नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने उसे बुला तो लिया है, इनवाइट तो कर लिया है, निमंत्रण तो दे दिया है, वो आ भी गया है, लेकिन आपने अपने जीवन में उसको अधिकार नहीं दिया। वो शादी में यीशु तो बुलाया गया, लेकिन शादी पर अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन बाइबल बताती जैसे ही उसको अधिकार मिलता है तो वो दाखरस को भी, सॉरी, पानी को भी दाखरस बना देता है। उस पानी को जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको कीमती बना देता है। देखिए, उस शादी में दाखरस सबसे कीमती चीज थी। हो सकता है उनके पास सोना बहुत हो, है ना, गोल्ड बहुत हो, उनके पास धन दौलत बहुत हो, लेकिन उस शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? दाखरस। क्योंकि दाखरस की कमी थी। तो जिस चीज की कमी हो वो सबसे कीमती है। चाहे आपके पास सोना चांदी है, लेकिन वो चीज सबसे कीमती है। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने पानी जिसकी कोई कीमत नहीं है उसको दाखरस में, यानी कि जो उस समय सबसे कीमती चीज थी, सबसे जरूरतमंद चीज थी, उसमें बदल दिया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास बहुत सा धन दौलत हो, सब चीजें हो, लेकिन आपकी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है? अगर आपकी जिंदगी में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ये सबसे कीमती चीजें हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इन चीजों को यीशु मसीह आपको देना चाहता है ना? आपके पास अगर मामूली सी चीज है, जैसे यीशु, उनके पास क्या था? पानी था जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसने पानी को दाखरस बना दिया। तो आज पहली बात, आपको यीशु मसीह को निमंत्रण देना होगा, और जब वो आता है तो अपने जीवन में उसे अधिकार भी देना होगा। और जब आप उसको अपने जीवन में अधिकार देंगे तो जिस चीज की आपके जीवन में घटी है और जो चीज आपके जीवन में वैल्यू रखती है और आपके पास नहीं है, वो उसको आपको दे सकता है। लेकिन वो तब देगा जब आप अपने जीवन में उसको अधिकार देंगे। तो आज जब हम लोग इस वचन को देखते हैं तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है कि यीशु मसीह को बुलाना ही नहीं, अपने जीवन में अधिकार दिलाना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने जीवन में उसे अधिकार नहीं देंगे तो वो उस चीज को पूरा नहीं करेगा जिस चीज की आपके जीवन में कमी है। वहां दाखरस की कमी थी, आज हो सकता है आपके जीवन में शांति की कमी हो, आनंद की कमी हो, प्रेम की कमी हो, और भी जो जिस्मानी जरूरतें हैं उनकी कमी हो, आत्मिक यानी कि रूहानी जो चीजें हैं उनकी जरूरतें हो। मैं बताना चाहता हूं, वो सब जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है, उसमें वो सामर्थ है। लेकिन वो तब तक नहीं करता क्योंकि जब तक उसका समय नहीं आता। और उसका समय तब आया जब सेवकों ने जैसा यीशु ने कहा वैसा किया। और जब आप अपने जीवन में जैसा यीशु कहता है वैसा करेंगे, तो मैं सच बता रहा हूं, जैसा वो कहता है वैसा करने का मतलब क्या? अपने जीवन में अधिकार देना। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको सच बताता हूं कि आपके जीवन में वो कमी पूरी हो जाएगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपको मैं यही बात देकर इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु को पहली बात अपने जीवन में बुलाएं। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में नहीं बुलाया है तो यीशु मसीह को आप निमंत्रण देकर बुलाएं, इनवाइट करें। और मैं बताना चाहता हूं, वो बिना इनविटेशन के नहीं आता। और जब वो आपके जीवन में आता है तो अब बुलाना ही नहीं है, उसको अधिकार भी देना है। और जब आप अपने जीवन में उसको अधिकार देंगे तो आपके जीवन में उन चीजों को जो किसी भी कीमत, जिन चीजों की कोई कीमत नहीं है, उनको वैसा कीमती बना देगा आपके लिए
जो आपके जीवन में जिस चीज की कमी है। सो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अपने जीवन में यीशु मसीह को इनवाइट करें और अपने जीवन में यीशु मसीह को अधिकार दें, अपने जीवन में उसको पूरा अधिकार दें। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताकर खत्म करना चाहूंगा। एक आदमी था, उसने एक कोठी खरीदी जिसमें 10 कमरे थे। एक आदमी था जिसने एक कोठी खरीदी जिसमें 10 कमरे थे, और उसने क्या किया, उसने 9 कमरे अपने पास रखे और एक कमरा यानी 10वां कमरा परमेश्वर को दे दिया। उसने बोला, प्रभु यीशु, ये कमरा आपका है, आप इस कमरे में रह सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, उस रात को वो आदमी सोया तो उस रात को शैतान आया और शैतान ने उस आदमी की बुरी हालत कर दी, उसका सामान तोड़ दिया और उसकी क्या बोलेंगे, सब चीजें तोड़ दी। सब कुछ नुकसान करने के बाद जब वो सुबह हुई, वो आदमी सुबह उठा और जो 10वां कमरा था उसको जाकर खटखटाने लगा। यीशु वहां से बाहर आया और यीशु को क्या कहता है, दोष लगाने लगा। क्या कहता है कि पूरी रात परमेश्वर, आपको नहीं पता लगा कि शैतान ने मेरी बुरी हालत कर दी और आपने पूरी रात मेरी मदद नहीं की है, आपने मुझे संभाला नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, मेरे पूरे कमरों की, मेरा पूरा सामान तोड़ दिया। तो यीशु ने उसको एक बात बोली। यीशु कहता, दोष मत लगा, पहले अंदर आ, तूने मुझे कितने कमरों पे अधिकार दिया था? उसने बोला, एक। तो यीशु ने कहा, देख, जिस कमरे पे तूने अधिकार दिया उसको देख, है ना, उसकी जो भी चीजें हैं जो तू ऐसी छोड़ के गया था वो वैसी की वैसी ही मेरे पास है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो जितना तूने मुझे बोला मैंने उतना ही किया। तूने मुझे एक कमरे पे अधिकार दिया, मैंने एक कमरे को संभाला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस आदमी को थोड़ी अकल आई। उसने बोला, प्रभु आज से 5 कमरे तेरे और 5 कमरे मेरे। और मैं बताना चाहता हूँ, उस रात को फिर वो आदमी सोया और रात को शैतान आया। शैतान ने उस आदमी की हालत बहुत खराब कर दी और सुबह हुई, सुबह उठ के वो यीशु मसीह के पास गया, उसके पैरों में गिरता है, पहले रोता है और फिर हंसने लग जाता है। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, पहले तो रोया क्यों? तो बोलता, प्रभु मैं इसलिए रोया क्योंकि मेरे पास अकल नहीं थी। मैंने बोला, प्रभु मैं तो अभी भी मूर्ख और बेवकूफ हूँ। तो बोलता, हंसा क्यों? बोलता, हंसा इसलिए कि मुझे अब अकल आ गई है। तो बोलता, क्या अकल आ गई है? बोलता, प्रभु जी आज से 9 कमरे तेरे और एक कमरा मेरा। अब उस व्यक्ति के पास एक कमरा है और यीशु के पास 9 कमरे हैं। और वह व्यक्ति रात को फिर सोया। और मैं बताना चाहता हूँ, रात को शैतान फिर आया और शैतान ने आकर, अब एक कमरा था और एक आदमी था, उसकी बुरी हालत कर दी। उसके कमरे का सारा सामान तोड़ दिया, फोड़ दिया और उसकी भी अच्छे से पिटाई करी और बुरी हालत उसकी कर दी। और अब जब सुबह हुई तो वो व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया, यीशु उसके पास आया और वो व्यक्ति यीशु को देखकर उसके पैरों में गिरकर बहुत रोया, बहुत रोया। और अब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को एक बात कही। क्या कहा? कहता, प्रभु जी आज से 10 के 10 कमरे तेरे, आज से 10 के 10 कमरे तेरे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फिर वो आदमी रात को सोया। तो अब रात को कौन आया? फिर वो आदमी सोया और आकर शैतान ने उसका दरवाजा खटखटाया। तो मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने दरवाजा खोला, क्योंकि अब घर का मालिक कौन है? अब पूरी कोठी का मालिक कौन है? अब पूरे 10 के 10 के कमरों का मालिक कौन है? यीशु। जब उस आदमी ने, उसने, शैतान ने दरवाजा खटखटाया तो यीशु ने दरवाजा खोला और शैतान यीशु को देखकर हाथ जोड़कर कहता है, मैं गलत पते पे आ गया, अब दोबारा यहां नहीं आऊंगा। और शैतान दोबारा उस जगह पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब उस 10 के 10 कमरों का, उस कोठी का मालिक यीशु मसीह है। यही बात मैं आप लोग कहना चाहता हूं। हमारे जीवनों में, है ना, हमारे अंदर कई कमरे हैं, हमारे जीवन में भी कई कमरे हैं। गाली निकालने का कमरा, शराब पीने का कमरा, है ना, नशा करने का कमरा,
है ना, हो सकता है झूठ बोलने का कमरा हो, कोई ना कोई कमरे हमारे जीवन में। हमने आज फैसला किया, हमने एक कमरा यीशु मसीह को दे दिया। सुनिएगा ध्यान से, आपने बोला आज के बाद मैं गाली नहीं निकालूंगा, आपने वो कमरा यीशु को दे दिया। आपने बोला आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपने वो कमरा भी यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन आपने, है ना, एक कमरा यीशु को नहीं दिया, वो कौन सा है? चुगली करने। आपने जब चुगली करने का कमरा यीशु को नहीं दिया, मैं बताना चाहता हूं शैतान वहीं पे आके आपको अटैक करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके ऊपर अटैक ना करे, है ना, फाइनेंशियली, है ना, सोशली, इमोशनली, है ना, स्पिरिचुअली, या कह ले मेंटली, या कह ले फिजिकली, वो अटैक ना करे, तो आपको अपने जीवन के सभी कमरों को, यानी कह ले दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह को अधिकार देना होगा। यीशु को बुलाना ही जरूरी नहीं है, यीशु मसीह को बुलाया है तो अधिकार देना भी जरूरी है। जब तक आप अधिकार नहीं देंगे तो आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता जिस चीज की आपके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आज आपके जीवन में, मैं फिर रिपीट करूंगा, चंगाई की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है ना, पैसे की जरूरत है, कोई भी जरूरत है, वो सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन पहली बात, आपको उसको इनवाइट करना होगा। बिना इनविटेशन के वो नहीं आता। और अगर आपने उसको ऑलरेडी इनवाइट करा हुआ है, वो आ चुका है, और अभी भी आपके जीवन में आनंद और शांति यानी बरकत नहीं है, तो आपको अपने जीवन में उसे अधिकार देना होगा। अधिकार का मतलब है जैसा वो कहता है वैसा करना होगा। और आप देखेंगे जैसे उसने काना के गलील में पानी को दाखरस बना दिया, वैसे ही वो आपके जीवन में उन चीजों को करके दिखाएगा जो आपके जीवन में सबसे कीमत रखते हैं और आपके पास नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को यही कहूंगा, आप यीशु मसीह को बुलाएं अपने जीवन में, अपने जीवन में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में बुलाएं, अपने रिलेशनशिप में बुलाएं। और जब बुला लिया है तो अधिकार भी दें। जब अधिकार देंगे तब ही वो आपके जीवन में काम कर सकता है। सो आइए इस समय हम लोग खुदा की हुजूरी में जाएं, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया नहीं है। तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और जिन लोगों ने बुला लिया है और उन्होंने अधिकार नहीं दिया, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि हम बुलाएं और अधिकार दें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूं क्योंकि आप भले और महान हैं। आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूं प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आपको अपने जीवन में नहीं बुलाया है, सो खुदावंद होने दे, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के जीवन में काम नहीं करते। तो खुदावंद होने दे प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करता हूं कि ये लोग जब आपको बुलाते हैं तो आप इनके जीवन में आए प्रभु, और साथ ही साथ बुलाई नहीं, अपने जीवन में आपको अधिकार भी दें प्रभु। सो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जब ये लोग अधिकार देते हैं तो परमेश्वर आप इनके जीवन में वैसे काम करना जैसे आपने काना के गलील में उस शादी में किया था प्रभु। और बाइबल बताती है उस शादी में दाखरस कम हो गया। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है प्रभु, जो कुछ भी घट चुका है प्रभु, आप उसको पूरा करें प्रभु। ये आपको अपने जीवन में अधिकार देने वाले हो प्रभु। खुदावन, जिसको चंगाई चाहिए उसे चंगाई दे प्रभु, जिसको आनंद चाहिए, शांति चाहिए परमेश्वर, जिसको प्रेम चाहिए, जिसको नम्रता चाहिए, और जिसको जो चीजों की भी जरूरत है, उन सब चीजों से आप इन्हें नवाजें प्रभु। अपना अनुग्रह इनके ऊपर बनाए रखें परमेश्वर। प्रभु, आपकी बड़ी कृपा इन लोगों के जीवन में हो। मैं आपके आशीष को मांग लेता हूँ, आपकी बड़ी दया को इन लोगों के लिए मांग लेता हूँ प्रभु। और ये प्रार्थना
प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।